और ए के सिंह। और आज फिर हम अपने एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के कहीं ना कहीं जो क्वेश्चंस देखेंगे वो है आपका के 1002 यानी दिसंबर 2024 के कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया का सेक्शन ए हमने कर लिए थे। पांचों वीडियो आपको देखने के लिए मिल गई होगी। इसी तरह आज हम करेंगे इसके भी पांचों क्वेश्चन, यानी आपको एक ही साथ पांचों वीडियो मिल जाएगी। तो इसी तरह धीरे धीरे आपको सारे के सारे हम कवर कर लेंगे, जिससे आपको सारे के सारी वीडियो एक बार पता चल जाए, सारे के सारे क्वेश्चन आप हल कर पाओ और सारे के सारे क्वेश्चनों का रिवीजन हो जाए। बहुत सारे बच्चे डेट शीट की कह रहे हैं कि बी एल एल बी की आ गई तो हमारी भी आ गई। बच्चों आपके फॉर्म ही भरे जा रहे हैं, अभी तो डेट शीट कहाँ से आ जाएगी, ये तो सोचो थोड़ा सा इस चीज़ को। आप लॉ स्टूडेंट हो, अपने दिमाग को, अपने व्यवहार को थोड़ा एडवांस लेके चलो। एडवांस का मतलब ये नहीं कि आप अब बच्चे हो, अब आप लॉ के फील्ड में आ चुके हो। तो लॉ का फील्ड का मतलब ये है कि आप थोड़ा औरों से हट के चीज़ों को सोच के चलनी चाहिए आपको, ठीक है। तो जब आपका कहीं ना कहीं फॉर्म कंप्लीट हो जाएंगे, आपकी डेट शीट भी आपकी आ जाएगी, टेंशन मत लीजिए। उससे पहले हम सारे प्रीवियस ईयर कर लेंगे। तो आज का क्वेश्चन देखते हैं, समय व्यर्थ न करते हैं। विधि का शासन यानी कि रूल्स ऑफ लॉ, ठीक है। रूल्स ऑफ लॉ को जानेंगे और रूल्स ऑफ लॉ का क्वेश्चन कई बार आ चुका है तो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, जिससे सारी की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़, प्रीवियस ईयर और सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाए। और आप सभी के लिए, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल ये क्लासेस बनाई जा रही है। तो आपको सारी चीज़ें जब मिलती रहें, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप वीडियो को और अपनी स्टडी को पढ़ाते रहो, ठीक है। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं आज। चलिए, विधि का शासन यानी रूल्स ऑफ लॉ, ठीक है। विधि का शासन, विधि का शासन का मतलब क्या है भाई? आप, मैं, हम सब कहाँ रह रहे हैं? भारत में, यानी कि भारत में रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं। और इंडिया में कहीं ना कहीं आपको क्या चीज़ देखने के लिए मिलती है सबसे ऊपर का, यानी कि संविधान। क्या मिलता है? संविधान सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलता है। तो संविधान या कहीं ना कहीं कानून को हम क्या करते हैं, विधि का शासन का मतलब ये है, अर्थ ये है कि कानून सर्वोपरि है, यानी कि सर्वोपरि है। इसका मतलब है कि देश का संचालन किसी खास व्यक्ति के हाथ में नहीं है, राजा के हाथ में नहीं है, नेता के हाथ में नहीं है, यानी कि किसी भी की इच्छा के अनुसार कोई भी चीज़ नहीं चलेगी कानून, बल्कि ये जो है संविधान और कानून नियमों के अनुसार चलेगा। किसके अनुसार? संविधान और कानून या कानूनी के नियम के अनुसार चलेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब हम कहीं ना कहीं इसकी बात करते हैं विधि के शासन की, विधि के शासन से तात्पर्य है, विधि के शासन से अभिप्राय हमारा कानून के सर्वोच्च होने से है। इसका मतलब यह है कि देश में, यानी कि देश को संचालित करने वाला कोई खास व्यक्ति नहीं है, ना कोई राजा है, ना कोई नेता है। सबसे ऊपर संविधान और कानून के नियम होते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता है कि विधि का शासन ये है। अब विधि के शासन के मुख्य सिद्धांत क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये तो आप छोटे, यानी इतने पन्ने भी लिख दोगे, नीचे क्या लिखोगे? तो विधि के शासन यानी कि विधि का शासन के मुख्य सिद्धांत निम्न है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या आता है? सबसे पहला आता है कानून की सर्वोच्चता, ठीक है। समाज में कानून सबसे ऊपर है। कोई भी व्यक्ति, चाहे आपका, यानी कि
आप किसी व्यक्ति को ले लो, प्रधानमंत्री ले लो, पुलिस अधिकारी ले लो, कोई व्यक्ति ले लो, तो उसके लिए कहीं ना कहीं क्या है, उस सबसे ऊपर क्या माना जाता है, कानून माना जाता है। इसलिए विधि का शासन सबसे पहले है। फिर आता है कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता, ठीक है, ये आपको देखने को मिलती है। फिर आपका आ जाता है मन शक्तियों का अभाव, ठीक है। अब यहाँ क्या करता है, विधि का शासन क्या कहता है कि कोई भी अपनी मनमानी शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता। भारतीय संविधान में विधि का शासन क्या है, विधि का शासन संविधान के अनिवार्य हिस्सा है। अनुच्छेद 14 की जब हम बात करते हैं, यानी कि आर्टिकल 14 की बात करते हैं, तो भारत के संविधान का अनुच्छेद स्पष्ट रूप से कहता है कि राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधियों को समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, ठीक है। मतलब मैं हूँ, आप हो, कोई भी व्यक्ति है, तो उसमें कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 की बात कहता है। तो ये आपका कहीं ना कहीं भारतीय संविधान में विधि का शासन, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको लिख लेने हैं। और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के दृष्टिकोण में कोई भी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में कहा गया है कि विधि का शासन संविधान का आधारभूत ढांचा है, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसे संसद भी नहीं बदल सकता। तो इसलिए कहीं ना कहीं क्या हो गया, विधि का शासन, यानी कि सबसे ऊपर कौन हो गया, विधि हो गई, ठीक है। विधि के यानी विधि और कानून हो गए, उसके बाद सब चीज़ें। तो इसलिए ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, विधि का शासन सबसे ऊपर है, ठीक है बच्चों। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसी तरह की अगर आपको वीडियो कहीं ना कहीं मिलती रहे, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और टेलीग्राम ग्रुप पर जो नोटिफिकेशन है, एडमिट कार्ड की नोटिफिकेशन है, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने के लिए मिलेगी। और एक चीज़ और है, जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है कि आंसर किस तरह से लिखना है, तो आंसर वाली वीडियो आप देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आंसर राइटिंग के नाम से। तो आप उसे ज़रूर देखिए, जिससे आप कहीं ना कहीं अच्छी तरह से आंसर लिख पाओ। हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे बहुत सारे क्या गलती करते हैं, एक ही पन्ने में सारे समेट देते हैं आंसर, वो गलती मत करना। वो सारी की सारी डिटेल्ड वाइज, बहुत ही डिटेल्ड वाइज आपकी वो वीडियो बनाई गई है, जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाएगी। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से हम 5 क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।